शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित, छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान? छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा। इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर, ये गूंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर, ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी! प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा! रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा! रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर, गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं। हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट! आई सेड स्टॉप इट! तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है।
मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सुहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किरशित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किरशित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किरशित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किरशित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किरशित को बाहर ला रहा है। किरशित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे। आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। प्यासी आत्मा। बाबूजी, बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क से अपने गांव की तरफ निकला हुआ भोला बार बार पीछे से ये आवाज सुन रहा था। पानी मांगती हुई वो प्यासी लड़की उसका पीछा करती रही, फिर भी भोला चलता रहा। ना तो उसने पीछे देखा और ना ही उस लड़की से बात की। बाबूजी, बाबूजी, बहुत प्यास लगी है, पानी दे दो। चलते चलते लड़की भोला के काफी पास आ गई। भोला कांपने लगा, उसके पसीने छूटने लगे। पसीने की एक एक बूंद जमीन पर टपक रही थी। फिर भी बिना रुके, बिना पीछे देखे, अंधेरा चीरता हुआ भोला गांव की दिशा में चलता रहा। बाबूजी, बाबूजी, पानी दे दो, पानी दे दो बाबूजी। जैसे जैसे भोला उसे नजरअंदाज कर रहा था, वैसे वैसे उसकी आवाज काफी भयानक बनती गई। उसके काफी करीब आती गई। प्यास लगी है, पानी चाहिए, प्यास लगी है, बाबूजी, पानी दे दो बाबूजी, पानी दे दो। भोला पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो लड़की चलते चलते पीछे से भोला को लटक गई थी। फिर भी भोला ने उसे नीचे नहीं पटका। उसका बोझ उठाकर वो बस सामने देखते हुए चलता रहा। लड़की भोला की गर्दन से टपकता हुआ पसीना पीने लगी। पीछे से लिपटी हुई इस लड़की का चेहरा जैसे ही सामने भोला की तरफ बढ़ने लगा, भोला ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और चुपचाप चलता ही रहा, चलता ही रहा। चलते चलते गांव आ गया
और पीछे से लिपटी हुई वो लड़की अचानक गायब हो गई। भोला ने 1 मिनट रुककर चैन की सांस ली और गांव में भाग गया। ये कहानी है बिरसिंहपुरा की। एक हाईवे किनारे बसा हुआ काफी छोटा और शांत गांव था बिरसिंहपुरा। सच में काफी शांत गांव था। अखबार की सुर्खियों से दूर, न लड़ाई न झगड़ा, न चोरी न चकारी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिरसिंहपुरा लगातार अखबार की सुर्खियों में आ रहा था। खबर काफी भयानक थी। हाईवे से गांव की तरफ निकलने वाली सड़क पर लगातार लाशें मिल रही थी। लाशें मामूली नहीं थी, उन्हें इतने बुरे तरीके से फाड़ा गया था कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। मीडिया ने पुलिस से पूछा तो उनका बस एक ही जवाब था, देखिए हमारी इंक्वायरी चल रही है, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन इस घटना पर गांव वालों ने जो बताया वो काफी भयानक और अविश्वसनीय था। पुलिस उस कातिल को पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो कातिल कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है, प्यासी आत्मा, जो रात में सड़क किनारे बैठकर वहां से गुजरते हुए लोगों को पानी मांगती है। जो उससे बात करेगा, उसकी तरफ देखेगा, उसे फाड़कर उसका खून पी जाती है। जो उसकी तरफ बिना देखे चलता रहता है, उसका गांव तक पीछा करती है और फिर गायब हो जाती है। क्या वो भूत गांव की किसी लड़की का है? नहीं, वो कोई गांव वाली नहीं है। कुछ दिनों पहले सरपंच ने उस सड़क पर एक लड़की बैठी देखी थी। पता नहीं कौन थी, कहां से आई थी। पूछा तो बोली एमपी से हूँ, सड़क पर ही बैठी रहती थी। पागल समझकर उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन 2 हफ्ते पहले पता नहीं कहां गायब हो गई। उसके गायब हो जाने के बाद ही उन 4 लोगों की लाशें मिली सड़क पर। गायब हो गई तो फिर कातिल वो कैसे? और वो लड़की अचानक आत्मा कैसे बन गई? वो आत्मा पहले से ही थी, बस हमने ही उसे पागल समझकर नजरअंदाज किया। आत्मा ना होती तो एमपी से भटकती हुई यहाँ क्यों आती? ये मान लिया कि वो आत्मा है, लेकिन मर्डर उसने ही किए हैं, इसका क्या सबूत है आपके पास? जी उसका जीता जागता सबूत है ये अंधा। बता रहे? जी मैं जन्म से अंधा हूँ। शहर के बस स्टैंड पर गाना बजाना करके पेट पालता हूँ। मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरे आगे पीछे जो चलता है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। उस रात मैं बस स्टैंड से उतरकर गांव की तरफ आ रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरे आगे कोई जानवर किसी का कच्चा मांस चबा रहा है, लेकिन वो कोई जानवर नहीं था, वो प्यासी आत्मा ही थी। बिल्कुल मेरे सामने किसी की लाश चबा रही थी। लेकिन तब मुझे लगा कि कोई जानवर होगा। मैं डर कर बिना इधर उधर देखे वहां से जाने लगा। जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया, वो उठ गई और उसने मुझसे कहा, बाबूजी पानी दे दो, बाबूजी प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने खतरा महसूस किया और बिना कुछ कहे बस चलता रहा। उसे शायद पता नहीं चला कि मैं अंधा हूँ। वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी, पानी मांगते हुए। बाबूजी प्यास लगी है, बाबूजी पानी चाहिए। उसकी आवाज और ज्यादा भयानक हो गई थी। मैं समझ गया कि किसी भूत प्रेत का चक्कर है। मैं बिना रुके आगे ही चलता रहा। वो मेरे पीछे चलती रही और अचानक पीछे से लिपट गई। मैं फिर भी चलता रहा। उसके मुंह से मुझे खून की बदबू आ रही थी। बाबूजी प्यास लगी है, पानी चाहिए। मैंने उसे जवाब ही नहीं दिया। वो मेरा पसीना चाटकर अपनी प्यास बुझाने लगी। उसके लंबे लंबे नाखून मेरी गर्दन पर मैंने महसूस किए। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अचानक चलते चलते सड़क पर गिर पड़ा। शायद तब उसे पता चला कि मैं अंधा हूँ। फिर उसने मुझे परेशान नहीं किया। वो उल्टे पांव वहां से निकल गई। फिर मैं गांव में आया। मैंने सबको बताया। पहले किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन जब एक लाश मिली तब सबको मेरा यकीन हुआ। आपने ये बात पुलिस को बताई? बार बार बताई, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास ही नहीं किया। उनका मानना है कि वो 4 हत्याएं एक तो किसी जानवर ने की है या तो किसी मेंटल ने। वो आत्मा हर रात उसी सड़क पर बैठी रहती है और आने जाने वालों से पानी मांगती है। लेकिन अब वो किसी को मार नहीं सकती, क्योंकि मैंने ही सबको बताया कि उसके सामने अंधे और गूंगे बहरे बनकर चलो। वो कुछ नहीं करेगी, बस गांव वालों को डराएगी और फिर छोड़ देगी। क्यों भोला, बता ना। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहा है।
मैं बोला, मैं कल शहर से देर रात लौट रहा था, तब उसने मुझे भी पानी मांगा, लेकिन मैंने उसके सामने गूंगा, बहरा और अंधा बनने का नाटक किया तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये थी बिरसिंहपुरा की कहानी। पुलिस प्रशासन उनकी इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा है। गांव वाले कब तक घर में छिपकर बैठे रहेंगे? उनका रोज रात उस प्यासी आत्मा से सामना हो रहा है और उससे बचने के लिए हर रोज कोई न कोई गूंगा, बहरा या अंधा बनने का नाटक कर रहा है। और वो खून की प्यासी आत्मा बार बार वही बात दोहरा रही। बाबूजी, प्यास लगी है, पानी दे दो। बाबूजी, प्यास लगी है, पानी दे दो।